सतनाम श्री हरवार जय सतगुरु। आप सभी का दरबार साहिब के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। सारी संगत जो इस दरबार में हाजिर है और जो हमसे ऑनलाइन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा ऑडियो एक बार टेस्ट कर लें कि ऑडियो किस तरह से आ रहा है आपको ऑडियो के चेक करने के लिए मुझे जो ऑनलाइन डिस्कस रहे हैं वो लोग बताएं कि वो ऑडियो इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत साउंड आ रहा है। ये और अब अगर बताएं मुझे ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है तो इसको हम ऑफ करके अभी आ रहा है। इज इट ओके? अभी ब्लूटूथ क्लैरिटी है। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज अपना आशा की वार का ये सफर। आज का ये सफर हम तय करेंगे 12वीं पौड़ी के साथ में। लेकिन सफर शुरू करने से पहले जैसे कि हम हर बार करते हैं, जोर से प्यार से भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। गोसाई संजय देव साहिब की जय। मुंजे रोहिड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। भाई साथ संगत जी, आज 12वीं पौड़ी है, लेकिन 12वीं पौड़ी पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने 11वीं पौड़ी में क्या सार समझा था। संक्षेप में 11वीं पौड़ी का जो एक मुख्य संदेश हमें मिला था वो था कि गुर कृपा ते जानिया जिथे तुध आप बुझाया सहजे ही सच समाया। कहने का मतलब है कि गुरु की कृपा से जिससे मनुष्य के हृदय के अंदर भगवान को समझने की, जानने की समझ उत्पन्न होती है, ऐसा मनुष्य, ऐसा सेवक सहज ही उस प्रभु के रंग में रंग जाता है, उस प्रभु की ज्योत के साथ एक ज्योत हो जाता है, ज्योति ज्योत समा जाता है। और आज इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए संत गुरु रामदास साहिब जी की वाणी और साथ में 4 श्लोक हैं 12वीं पौड़ी के साथ में। सभी का साझा भाव, साझे भाव के साथ हम समझते चलेंगे। सबसे पहले छंद का अर्थ। गुरु रामदास साहब जी की वाणी। जिव भावे तिव राख लय, हम सरन प्रभु आए राम राजे। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे सर्वव्यापी, सारे जगत के मालिक राजा राम, हम तेरी शरण में आए हैं। अब जैसे आपको भाए हमारी पथ रख लो। हम बुरे कर्मों से बचाकर रखना, ये है संपूर्ण समर्पण कि अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। अब जैसे भी आपकी मर्जी हो हमें वैसे ही रखना, बस हमारी लाज बचा लेना, हमारी पथ रख लेना। अब प्रेम भाव में मान मनुहार करते हुए सेवक कहते हैं, हम भूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए। कहते हैं कि दिन रात हम अपनी भूलों के कारण
अपना आत्मिक जीवन खराब करते रहते हैं। हे प्रभु, हमारी इज्जत रख लेना। और आगे एक पंक्ति है, हम बारक तू गुरु पिता है, दे मत समझाए। हिंदी में कहावत आती है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात। कि जो बड़े हैं वो हमेशा क्षमा भाव में रहें, क्योंकि छोटे नासमझ होते हैं और वो उत्पात करते रहते हैं, बदमाशियां शैतानियां करते रहते हैं। लेकिन बड़े जो हैं, क्योंकि समझदार हैं, उनसे ज्यादा उनको अनुभव है, तो वो हमेशा क्षमा भाव में रहे। बस इसी तरह का भाव इस पंक्ति में भी है। कहते हैं, तो हम बारक तू गुरु पिता है, दे मत समझाए। कि हे हरे, हम तो तेरे बच्चे हैं, तू हमारा गुरु है, हमारा पिता है, हमें मत देकर उत्तम सोच की दात बख्शो, सही रास्ता सुझाओ, सही ज्ञान बख्शो। जन नानक दास हर कान्या, हर पैज रखाए। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, हे भगवान, आपका दास, आपका सेवक तो आपका नाम जपता है और आपका दास कहलाया जाता है। अब देखो, वहां पे उनको चैलेंज भी कर रहे हैं। कहते हैं कि ये मैं तो आपका दास हूँ, मैं आपका नाम जपता हूँ, और जितने भी इस जगत में लोग हैं सब मुझे ये जानते हैं कि मैं इनका दास हूँ। अब सोच लीजिए, अब मेरी इज्जत आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे नाम के साथ साथ, मेरी इज्जत के साथ साथ आपका नाम भी जुड़ा हुआ है। ये बड़ी प्यारी बातें हैं, ये बड़ा प्यारा भाव है जो एक भक्त अपने गुरु के साथ या अपने प्रभु के साथ रखता है। कहता है कि अब चूंकि मैं आपका नाम जपता हूँ, आपका दास कहलाया जाता हूँ, मेरी इज्जत रखना अब आपका काम है। अब मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। सलोक। ये बात सुन के एक मुझे पंक्ति याद आई, सूरदास जी का भजन था, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी। अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण मोह से बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी। कहते हैं कि मैं इतने अवगुण करता रहता हूँ, पल पल छिन छिन वो मुझसे छूटते ही नहीं है, लेकिन प्रभु तुम मेरी राखो लाज हरी। कुछ यही भाव है। तो 12वीं पौड़ी से पहले अब जो 4 श्लोक हैं, इनमें से 2 गुरु नानक देव साहब जी के श्लोक हैं, पहले पातशाही जी के, और दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव साहब जी के भी 2 श्लोक इसमें शामिल किए गए हैं। तो आश्रम श्लोक महल्ला पहला, आशा के बाद में गुरु नानक जी का ये 23वां श्लोक है जो अभी तक हमारे सामने आया है। गुरु साहब फरमाते हैं, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। प्रभु अजब है तेरी ये कुदरत, जहां विपत्ति जीव के आत्मिक रोगों का इलाज बन जाती है, और विषय रूपी सुख, ये जितना हम यहाँ पे सुख भोगते हैं, ये सारा जो भौतिक सुख है, ये बीमारी बन जाता है। अब गौर से समझें कि सुख कि दुख जो है वो दवा और सुख बीमारी कैसे बनता है। तो हम तो कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर दुख आ गया, विपत्ति आ गई, तो हम तो बहुत भारी मुसीबत में पड़ गए, हे भगवान सुख की 2 घड़ियां दिला देना। लेकिन यहाँ पे गुरु साहब कहते हैं, दुख दारू सुख रोग भया। दुख जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने के अवसर लेकर आता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अवसाद में कवर होके, रैप होके, वो सबको सबक सिखाता है कि हम पहले से बेहतर कर सकें, पहले से बेहतर बन सकें, कर्म कर सकें, बेहतर सोच सकें। दुख की घड़ी में हाय हाय करने की बजाय हाउ, वाई, हाउ, नाउ व्हाट, इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब हाउ कैसे हुआ, वाई हुआ तो क्यों हुआ, गड़बड़ क्यों हुई, नाउ व्हाट अब क्या करें। तो ये 3 स्टेप लेकर अगर हम चलते हैं तो दुख का स्वरूप ही बदल जाता है। ये हमें रास्ता बताता है, रास्ता दिखाता है, नाउ व्हाट अब क्या करना है इस घड़ी से बाहर निकलने के लिए।
दुख को इस मापदंड से अगर हम देखेंगे तो दुख दवा में बदल जाएगा और आपके जो सोचने और जीवन जीने का जो अंदाज है वो बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये, जो पहले सोच का स्तर था, आप कहाँ सोच रहे थे, दुख आया, आपने और मेहनत की, कुछ नए रास्ते निकाले, अब आप जहां थे वहां से बेहतर स्थिति में आ गए हैं क्योंकि आपने कुछ नई चीजें सीखी, कुछ नए अनुभव किए हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो दुख जो है वो टर्निंग पॉइंट की तरह है। टर्निंग पॉइंट लाइफ में आके क्या सबक देकर जाता है, क्या क्या सिखा के जाता है, हमें नहीं पता होता क्योंकि टर्निंग पॉइंट के आगे क्या है हमें नहीं पता। लेकिन जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि मोड़ आ रहा है, जरा सावधानी से चलें, जरा सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि मोड़ के बाद क्या आने वाला, कोई स्पीड से गाड़ी आ रही हो, तो धीमे होके चलें। इसी तरह जब जीवन में दुख आए तो जरा थोड़े से स्पीड कम करके धीमे से चलें, सोचें, समझें, देखें ना व्हाट, और तब वो टर्न लें। टर्न जरूरी है क्योंकि टर्न नहीं लिया तो लाइफ वहीं रुक जाएगी। तो ये टर्निंग पॉइंट की तरह आता है। कोई ना कोई बदलाव निश्चित है जब भी दुख आता है, ये भी तय है। वो बदलाव सुखद है या दुखद है, ये हमारी समझ के परे है, ये हम निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि कब कौन सा दुख दवा बनकर हमें सुख देने आ रहा है, हमें इसकी इतनी समझ नहीं होती। दुख तो एक ऐसी दवा है, कड़वी है, लेकिन रोग मिटाती है, बेहतर सेहत देती है। इसलिए दुख को दवा बनकर लेना चाहिए और उसके आगे अपनी विचारधारा जारी रखनी चाहिए। कभी भी उसके ऊपर स्यापा नहीं करना चाहिए कि हाय मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, यही क्यों हुआ। जो हो गया, कमी ढूंढो, कमी को संवारो और आगे बढ़ो। तो दूसरी तरफ सुख जो है वो एक रोग की तरह है। सुख भोगने की जो प्रवृत्ति होती है वो उन्नति नहीं होने देती। ये लत लगने पर मनुष्य जो है वो किसी भी स्तर तक जा सकता है, क्योंकि उसे सुख भोगना है। कई बार तो मनुष्य अपना जो उसका बौद्धिक स्तर होता है या जो उसकी अपना एक व्यक्तित्व का स्तर होता है, उससे बहुत नीचे गिर के भी काम करता है। यहाँ तक कि अहंकारी हो जाता है, लोभी हो जाता है, ईर्ष्यालु, आलसी, अय्याश हो जाता है। और धीरे धीरे यही सुख की लत जीव के लिए एक रोग बन जाती है, दुख का कारण बन जाती है। दुख का सबक और सुख की छांव दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दुख ना हो तो सुख ही रोग बन जाए, और सुख ना हो तो दुख से समझौता इंसान कर ले, उसे पता ही ना चले, उन्नति कैसे होगी। क्योंकि उसे पता है कि सुख क्या है, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो नित्य नए तरीके करेगा, यत्न करेगा, स्ट्रगल करेगा और वहां तक पहुंच के दिखाएगा, तो उसका अपना स्तर भी ऊंचा होगा। ये किसकी जिंदगी में कब आएगा, कब जाएगा, कोई नहीं बता सकता। कब सुख की ठंडी हवा रोग बन जाए, दुख बन जाए, और फिर वही दुख पाकर वो फिर से सुखी होने का प्रयास करे। ये चक्र जो है वो दिन रात चलता रहता है। कमाल की बात तो ये है कि ये होता हमारे जीवन में है, हमारे ही कर्मों के द्वारा, और फिर भी हमें पता नहीं। ना ही सुख दुख के चक्र पे हमारा कोई बस चलता है कि आज हम ये कर ले तो वो हो जाएगा, ये कर ले तो वो हो जाएगा। हमारे कैलकुलेशंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलते, क्योंकि जीवन भले ही हमारा अपना है लेकिन दिया उस करतार ने है। कर्म कराने वाला वही है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। इसीलिए गुरु साहब आगे कहते हैं कि तू करता करना मैं, तू करता करना मैं नाही, जाहो करे ना होई। कहते हैं तो जब सब कुछ करने वाला तू है, जीवन देने वाला तू है, कर्म कराने वाला तू है और कर्म ही तू है, तो ऐसे में फिर मेरा क्या है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं कर ही क्या सकती हूँ। कहते हैं कि तू करता करना, करतार भी तू ही है और
करणहार भी तू ही है, मैं नाही, मेरा तो कोई बस ही नहीं है। जा हो, और अगर मैं इस बात का अहंकार करूं कि ये मैं कर लूंगा, करी ना हो, अब मेरे करने से कुछ नहीं होगा। रामचरितमानस में बड़े प्यारे तरीके से तुलसीदास जी ने ये कहा है, हो ये वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसी बात को लेकर आगे गुरु साहब कहते हैं कि जो परमात्मा की मर्जी में अपनी खुशी ढूंढता है, अपना सुख ढूंढता है, तो परमात्मा उसको कभी भी दुख की दवा नहीं देता, क्योंकि वो मनुष्य अपनी मर्जी के बजाय परमात्मा की रजा में राजी है और उसी की रजा में सारे सुख ढूंढता है, तो दुख की कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए गुरु साहब अपनी अगली पंक्ति में फरमाते हैं, बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाए लखया। कहते हैं कि मैं सदके जाऊं तुम्हारे ऊपर है परमात्मा, जिस तरह से तू कुदरत के कण कण में बसा हुआ है। तेरा कमाल ये है कि बसा तो तू हर जगह है, लेकिन अगर मैं कहूं कि तू यहाँ मिलेगा, इस मंदिर में मिलेगा, इस चर्च में मिलेगा, इस गुरुद्वारे में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। बसा तो हर जगह है, मिलता किसी एक जगह नहीं, क्योंकि सर्वत्र है। कबीरदास जी की वाणी कहती है, तू तो करता तू भया, मुझ में रही न तू। तू का मतलब द्वैत भाव, मैं और तू। ये द्वैत भाव खत्म हो गया कि पहले मैं तुमको तुमको ढूंढ रहा था और मुझ में रही ना तू। तुमको ढूंढते ढूंढते मैंने देखा हर जगह तो तू ही है, कण कण में भी तू है, घट घट में भी तू है, पट पट में भी तू है, यहाँ भी तू है, वहां भी तू है, हर जगह। तू तो करता तू भया, मुझ में रही न तू, वारी तेरे नाम पर चित देखो चित तू। बलिहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाई लखया। कोई भी नहीं बता सकता कि तू कहाँ है, कहाँ तेरा वास है, क्योंकि तू हर जगह बसा हुआ है। तेरी कृत, तेरा पासारा इतना है कि उसमें बयां करना मुश्किल हो जाता है कि आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ पे है। रहा आगे गुरु साहब कहते हैं, जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रया। गुरु साहब कहते हैं कि जितने भी वजूद इस धरती पर है, हर एक प्रजाति में, जीव में तेरा ही नूर है, प्रकाश है, सब में, हर जगह। तो एक रास्ता से एक सार होके व्याप्त है। हम ये नहीं कह सकते कि कीड़े मकोड़े में तू छोटा है, या हाथी में, व्हेल मछली में तू बहुत बड़े रूप में समाया हुआ है। सब में एक सार रूप से वो प्रभु परमात्मा समाया हुआ है, व्याप्त है, बराबर से मौजूद है। कोई भेदभाव नहीं, संपूर्ण रूप से एक रास्ता से भरपूर बसा हुआ है। तेरी ज्योत सब में है, इसी से तेरा बोध मिलता है, क्योंकि तू सब में है, सब तेरी मिल्कियत है। इनका सच्चा मालिक भी तू ही है, क्योंकि सब में तेरी ज्योत है, सबको तूने ही बनाया है, तो मिल्कियत भी तुम्हारी ही हुई। जब मिल्कियत तुम्हारी है और एक तू ही सच्चा मालिक, सच्चा मालिक यहाँ पे गुरु साहब ने क्यों कहा है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ धरती पे जितनी भी किसी की भी मिल्कियत होती है, भाई आज जो मेरे पास है वो पहले मेरे दादाजी के पास थी, अब आने वाले समय में वो अगली पीढ़ी के पास होगी। तो मिल्कियत के कागजों के ऊपर मालिक का नाम बदलता रहेगा, लेकिन इस सृष्टि की जो मिल्कियत है, यहाँ की जो ये सारी सृष्टि का एक जो संपूर्ण मालिकाना हक है, वो सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारी मिल्कियत कभी नहीं बढ़ती, इसलिए तो ही सच्चा मालिक है। आगे गुरु साहब कहते हैं, तू सच्चा साहेब सिफत सिलाहूं, जिन कीती सो पार पया। कहते हैं पहले भी जो तू था वो आज भी है, और ये बात जो समझ लेता है, जान लेता है और उस प्रभु का गुणगान करता है, वो भव सागर के पार होता है, क्योंकि उसे पता है कि कर्ता करणहार वो सब प्रभु परमात्मा है, मालिक भी वही है और कोई दूसरा है ही नहीं जिसकी तरफ वो देखे,
जिसके साथ वो जुड़े, जिसका गुणगान वो करे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे सच्चे मालिक के स्तुति के साथ, गुणगान के साथ जो जुड़ता है वो उसका रहस्य जानता है। जो रहस्य जानता है वो सब में एक रूप देखता है। कुछ समय के बाद वो खुद भी वैसे ही ज्योति स्वरूप हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है, कहते हैं जिन कीती सो पार पाया। अब ये तो उनके बारे में है जिन्होंने प्रभु का गुणगान किया, वो पार हो गए। लेकिन कुछ अज्ञानी ऐसे भी होते हैं जो पत्थर में, जो मूर्ति में पत्थर ही देखते हैं, उनको भगवान नहीं दिखाई देते। ये तो भाव की बात है। अज्ञानी मनुष्य को मूर्ति में भगवान नहीं पत्थर नजर आता है। और जैसे जैसे ज्ञान बोध उसका बढ़ता है तो प्रेम का स्तर बढ़ता है। उसे हर जगह प्रभु के होने का एहसास हो जाता है। जब ये एहसास इतना बढ़ जाए कि वो प्रभु के प्रेम रस में डूब जाए तो भवसागर के पास हो। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, कहो नानक करते किया बाता, जो कुछ करना सो करना। कहते हैं इसलिए जो बात करनी है वो बात करो। किस बात की बात करो? जो करतार की बात है। क्योंकि घर वहीं जाना है, हमें बनाया उसने, हमारे कर्म भी उसने बनाए हैं, लक्ष्य भी हमारा वही है। तो जो तुम्हें गुणगान करना है उसी का करो, उसके जैसा बनने का यत्न करो। क्योंकि उसकी आज्ञा के विपरीत करना या कुछ भी करना हमारे बस में तो है नहीं। करना उसी ने है और वो जानता है कि उसे क्या करना है, और वो कर भी रहा है, सभी के लिए कर रहा है। बस तुझे एक काम करना है, तो उसकी रजा में राजी हो जा। इसके अलावा और कुछ तेरे बस की है नहीं। श्लोक दूसरा श्लोक जो है वो गुरु अंगद देव साहब जी का है, दूजी पातशाही। और इसमें भी यही साझा भाव लेकर चले हैं गुरु साहब। कहते हैं कि जो उस प्रभु का रहस्य जान लेता है वो प्रभु के समान ही हो जाता है। यहाँ पे भी कहा है, तू सच्चा साहेब सिफत सुलायो, जिनकी थी सो पार करे। अब उसको थोड़ा विस्तार में गुरु अंगद देव साहब जी समझाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणा, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृता, सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने भेद, नानकता का दास है सोच निरंजन देव। अब यहाँ जो एक शब्द बार बार आया है वो है शब्दन। इसका मतलब है गुरु का वचन, शब्द, आदेश, आज्ञा। और जो गुरु की आज्ञा होती है वो जीव का धर्म होता है। तो अगर हम यहाँ को शब्दन को धर्म लेके चले तो हमें ये वाणी एकदम से समझ में आ जाती है। तो याद रखिएगा, ये गुरु का शब्द, हरि की आज्ञा, गुरु का शब्द, ये हमारा धर्म है। अब हमारा जीवों का धर्म क्या है? ये सनातन संस्कृति में जब जीव मिलकर समाज बनाते थे तो उसको 4 वर्णों में बांटा जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वही इसमें भी जिक्र है। अब इसमें कहते हैं उन सबका धर्म क्या क्या होता है। ब्राह्मण का धर्म होता है वेद का पाठ करना, ज्ञान देना, सब में शिक्षा का प्रसार प्रसार करना। क्षत्रिय काम होता है कि समाज की देश की रक्षा करना, अनुशासन, नियंत्रण, ये सब चीजें। वैश्य का काम होता है व्यवसाय से जुड़ना, खेती करना, ताकि व्यापार समाज में चलता रहे, लेन देन का हिसाब किताब होता रहे। और शूद्र का काम है मेहनत मजदूरी वाले काम, ताकि वो ये काम करके समाज के बाकी 3 वर्णों की भी सेवा कर सके। जैसे खेती करना हो गया, साफ सफाई रखना, कपड़े धोना, सामान ढोना, बर्तन बनाना, हथियार बनाना, ये सारे काम जो है मेहनत मशक्कत वाले, वो सारे चौथे के हिस्से में आए। अब ये जो चारों हैं ये समाज के 4 स्तंभों के समान है। इनमें से कोई भी अगर एक नहीं होगा तो अच्छा समाज बनेगा ही नहीं। अगर ज्ञान नहीं देगा ब्राह्मण तो सबके सब अज्ञानी होंगे, उन्हें सारी नहीं समझ में आएगा कि वो क्या
शास्त्र सम्मत काम कर रहे हैं या नहीं, सभ्यता नहीं। क्षत्रिय अगर अपने समाज की रक्षा नहीं करेगा तो आए दिन लूटपाट होती रहेगी, नियंत्रण नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा। और अगर वैश्य खेती बाड़ी नहीं करेगा, व्यवसाय नहीं करेगा, तो फिर आगे समाज में कार्य कैसे बढ़ेगा? सभी अपना पेट भरने के लिए कार्य करते हैं। और शूद्र अगर वो ये मेहनत मजदूरी के काम नहीं करेगा तो भाई क्षत्रिय तलवार कहाँ से चलाएगा? वैश्य बिजनेस किस चीज का करेगा? सारे काम ठप हो जाएंगे। ये वर्ण व्यवस्था यहाँ पे क्यों, इसके बारे में मैं जोर दे रही हूँ क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत ज्यादा अज्ञानता के कारण शूद्र यानी दलित लोगों को पहले तो प्रताड़ित किया जाता था और आज बहुत ज्यादा ये डिसबैलेंस हो गया है समाज के अंदर। लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि गुरु साहब ने जब यहाँ पे तीसरी पंक्ति में कहा है, सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने थे, कि सबका जो वर्ण है, सबका धर्म है, वो एक है। वो एक कैसे है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझने वाली। पहले भी ये जातिगत नहीं हुआ करता था, ये कर्म के हिसाब से हुआ करता था कि कर्म किसके किस तरह के हैं, वो उस तरह से कहलाता था। जैसे कि वाल्मीकि जो थे वो डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने तपस्या की तो वो महर्षि हो गए। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। बंदा बैरागी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, क्षत्रिय का धर्म निभाया। इसी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो दलित, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का कर्तव्य निभाया, धर्म निभाया। तो इस तरह से कोई भी अपने कर्म बदल के दूसरे वर्ण में जा सकता है। अब देखिए मनुष्य, जीव, यहाँ पे जीव की बात हो रही है तो मैं जीव तक लेकर आती हूँ आपको। जीव में भी वो सारे गुण होते हैं, ये सारे वर्ण अलग नहीं होते कि हम ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो हम ब्राह्मण ही बन के पैदा होंगे। दिमाग तो अकेले पैदा नहीं हो सकता ना। तो जब जीव पैदा होता है तो कैसे पैदा होता है? यूजुअली मोस्ट केसेस में नवजात शिशु जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या बाहर आता है? सर आता है, राइट। उसके बाद हाथ पैर बाहर आते हैं, फिर पेट बाहर निकलता है, सबसे बाद में पैर बाहर निकलते हैं। यानी ब्राह्मण तत्व पहले आया, क्षत्रिय तत्व दूसरा आया, वैश्य तत्व तीसरा आया और शूद्र पैर चौथा तत्व बाद में आया। लेकिन जब वो जीना शुरू करता है, जब जीवन का संचार होता है, तो ये कर्म बदल जाते हैं। सबसे पहला कर्म जब जीव धरती पे आता है, पैदा होता है, तो पहला काम बच्चा क्या करता है? जो यहाँ पे हमारी माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो बता सके, जब बच्चा सबसे पहले आता है, सबसे पहले सुसु पॉटी करता है, ज्ञान की बात नहीं करता। सुसु पॉटी करना बहुत जरूरी है उसका, तो उसने सबसे पहले सफाई वाला काम शुरू किया। उसके बाद उसने क्या किया? रोना चिल्लाना शुरू किया, क्यों भाई भूख लगी है, वैश्य वाला काम शुरू किया। अब जब पेट भर गया तब उसके हाथ पर चलने शुरू हुए, ये हाथ मारो, तो माता पिता जो उनको ये किसी करके हाथ बांध करके सुलाती है कि बहुत हाथ पैर मारेगा। क्षत्रिय धर्म शुरू हो गया। और जब समझ आती है तब जाके वो ज्ञान लेने और देने के लायक होता है। तो ये सारे वर्ण सारे जीवों में होते हैं, तो हम अलग अलग क्यों बांटे? यही देखकर गुरु साहब ने इन सबको एक कर दिया और इन सारों की शिक्षा अपने सिख को दी कि तुम पाठ भी करोगे, वाणी के साथ भी जुड़ोगे, ब्रह्म के साथ भी जुड़ोगे, तुम क्षत्रियों की तरह लड़ोगे भी, रक्षा भी करोगे, समाज के लिए अनुशासन भी लाओगे, नियंत्रण में भी रखोगे, धंधा पानी भी करोगे, रोजगार भी करोगे, खेती भी करोगे, बिजनेस भी संभालोगे। यही नहीं, जब सेवा का काम आएगा, जो शूद्रों के हिस्से में आता है, वो सेवा भी करोगे। वो चाहे दरबार में जाकर लंगर के बाद बर्तनों की सेवा हो, खाना पकाने की सेवा हो, यही नहीं चाहे जोड़ों की सेवा हो या फिर टॉयलेट्स की सेवा हो, हर काम करोगे। ये सारे वर्ण को एक साथ बांधकर गुरुजी ने अपने सिख बनाए, ऐसी उन्होंने शिक्षा दी। आगे यहाँ गुरु साहब कहते हैं अपनी वाणी में, गुरु अंगद देव साहब जी, योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मणा, कि जो योगियों का धर्म है वो है ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्म का विचार करना, क्योंकि हरि मिलन का मार्ग ईश्वरीय मार्ग है। ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का धर्म है शूरवीरता, शूद्र का धर्म है दूसरों की सेवा करना, ये सब कुछ।
लेकिन इन सबके साथ जो सबका एक प्रमुख धर्म है वो है प्रभु का स्मरण करना, उनका चिंतन करना। कुछ इसी तरह का विचार गीता में भी 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने दिया है कि शूद्र क्या है, क्षत्रिय क्या है, ब्राह्मण क्या है, लेकिन अंत में उन्होंने भी यही कहा है कि प्रभु का विचार करके, चिंतन करके जो अपने कर्म करता है मोक्ष की प्राप्ति उससे होती है। इसी तरह से गुरु साहब अपनी तीसरी पंक्ति में कहते हैं, सरब शब्दम एक शब्दम जे को जाने को। सबका जो धर्म है वो एक ही धर्म है। क्योंकि मैंने भी बच्चा होने पर, जब मैं छोटी थी, मैंने भी वही कार्य किए हैं जो आपने किए हैं, जो बाकी जीव करते हैं। सारे वर्णों का काम हर एक बंदा करता है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई उच्च है ना कोई नीच है। बेसिक जो उनका धर्म है वो वही है, प्रभु परमात्मा की स्तुति, उनके नाम के साथ जुड़े रहना, उनके ज्योत के साथ जुड़े रहना। जे को जाने भेव, जो मनुष्य ये भेद जान लेता है, समझ लेता है, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो तो स्वयं परमात्मा के समान है। अगर उसे हर जगह प्रभु का भेद समझ में आ गया, प्रभु का रहस्य समझ में आ गया, जो इतना प्रेममय हो चुका है भगवान के साथ, उसके इस भेद को समझकर, वो तो स्वयं भगवान का स्वरूप है। ऐसा मनुष्य अगर मुझे मिले, मैं तो उसकी दासता भी स्वीकार करूं, मैं तो उसकी सेवा से ही लग जाऊं। आगे अगला श्लोक गुरु अंगद देव साहिब जी की ही वाणी है। कहते हैं, एक कृष्णम सरब देवा देव देवा त आत्मा, आत्मा वासुदेवस्य जे को जाने भेद, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। एक कृष्ण सरब देवा। अब अगर हम शाब्दिक अर्थों पे जाएं तो ये होगा कि कृष्ण एक है जो देवता है, सरब देवा, देव देवता आत्मा, और सारे देवताओं के भी जो देव हैं उनकी वो आत्मा है। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं, क्योंकि शाब्दिक अर्थ तो हमें खाली सतह तक लेकर जाते हैं, गहराई में तो उसका अर्थ लेकर जाते हैं। अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? कृष्ण ही क्यों गुरु साहब ने शब्द नाम इस्तेमाल किया, राम क्यों नहीं किया, और कोई नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारी संस्कृति में नाम जो है वो अपने गुणों की व्याख्या करता है। जब भी बच्चे का नाम रखना होता है तो माता पिता बहुत खोज करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं कि क्या नाम रखें जो अच्छे से अच्छा हो, जो अच्छा गुण लेके आए। अभी जैसे ये आखिरी पंक्ति में लिखा है, सोई निरंजन देव। निरंजन का मतलब क्या हुआ? निरंजन का मतलब हुआ निरंजन, जो कि कालिक से रहित हो। अंजन मतलब काजल, और जो कालिक से रहित हो वो निरंजन। कितना प्यारा अर्थ है। इसी तरह आपके नाम का भी कुछ अर्थ होगा, मेरे नाम का भी अर्थ है, कृष्ण नाम का भी एक अर्थ है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब कान्हा, कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण, कन्हैया, 5 नामों में सबका अलग अलग गुण है। ये ना समझना कि अगर हमने कान्हा कहा है और कृष्ण कहा है तो गुण एक ही है, गुण बदल गया। तो अब यहाँ पे जिस गुण का भाव लेकर ये शब्द, ये नाम इस्तेमाल किया है गुरु अंगद देव साहब ने, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है परमानंद, और कृष्ण का अर्थ हुआ परमानंद, न का मतलब हुआ सेवा करना, यानी परमानंद का सेवा अवसर देने वाला। ऐसा वो मिठा प्रभु परमात्मा जो अपने सेवक की भक्ति देखकर उसको परमानंद में रखता है और उसको सेवा कर्म करने का मौका भी देता है। यहाँ पे वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कृष्ण का नाम लिया। एक कृष्ण सब देवा। अब ये कौन है कृष्ण? ये भी समझना बहुत जरूरी है। राम क्यों नहीं? क्योंकि जब सरब देवा की बात कही
तो सरब देव इसी कृष्ण में समाये थे। द्वापर के श्री कृष्ण भी वही कृष्ण है जिन्हें ग्रंथ साहिब में गीता में ब्रह्म कहा गया है। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में जाकर अर्जुन को ये गीता का प्रवचन दिया था, तो उन्होंने स्वयं अपने नाम की, अपने रूप की व्याख्या ही नहीं की थी, अपना विराट रूप भी दिखाया था। और जब ये विराट रूप दिखाया था, बखान किया था, तब अर्जुन ने ही कहा था कि मुझे आपके मुख के अंदर सारे देवी देवता, जीव जंतु, वनस्पतियां जाते हुए दिख रहे हैं। कितना विशाल स्वरूप है आपका। वो ब्रह्म जिसके मुख में ब्रह्मांड समाया हो, सारे देवी देवता समाये हो, तो नाम तो वही एक हो सकता है, कृष्ण। राम तो नहीं हो सकता। राम ने कभी अपना विराट रूप नहीं दिखाया, विराट रूप कृष्ण ने ही दिखाया। इसीलिए गुरु साहब ने यहाँ कृष्ण नाम लिखा है। और यहाँ तक कि जो लोग ये कहते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जहाँ कृष्ण नाम आया है, जहाँ राम नाम आया है, ये वो कृष्ण और ये वो राम नहीं है, गलत कहते हैं। क्योंकि ये वही कृष्ण है जिन्होंने गीता का उपदेश देते वक्त अपना विराट रूप बताया था, और जिन्होंने कहा था कि सारे जीवों के अंदर मैं बसता हूं। मैं आपको श्री कृष्ण जी की ही वाणी बताती हूँ कि श्री कृष्ण जी ने अपने रूप की व्याख्या कैसे की थी। किस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो कृष्ण नाम या वो जो 108 नाम गुरु अर्जन देव साहिब जी ने 1000वें 22वें अंग पर 1082 अंग पर 108 नाम श्री कृष्ण जी के दिए हैं, कि वही कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जी ने अपनी वाणी में अनेक श्लोकों के माध्यम से बताया है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। प्रूवन, कहीं कोई शक ही नहीं, श्री कृष्ण जी स्वयं कह के गए। आगे वो कहते हैं उन लोगों के लिए जो इस बात को काटते हैं, कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण ये समझते हैं कि पहले मैं निराकार था और अब मैं इस स्वरूप में यानी मानव योनि के रूप में आया हूं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। वो खाली मुझे मानव रूप में देखते हैं, मानव योनि के रूप में देखते हैं कि मैं खाली द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूं, लेकिन नहीं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास उड़ाते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान, अल्प सोच। कहते हैं कि ये सारा संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्यक्त किया गया है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, उसके कारण मैं अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं, तो मैंने ये मूर्ति भी बना दी, ये भी मैं हूं? नहीं, सबके अंदर मैं हूं, वो भी मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनका हिस्सा नहीं हूं, मैं उनका मालिक हूं। और वो भक्तों के लिए फिर एक ये ज्ञान की बात बोल के जाते हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, यानी पार ब्रह्म एक ओंकार के रूप में जानता है, वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी ही वाणी के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि पार ब्रह्म वो एक ओंकार मैं ही हूं। जब गीता को आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, उस पूजा के माध्यम से, उस भाव के माध्यम से आप पूज मुझे ही नहीं, और कितने सबूत चाहिए। तो यहाँ पे भी जो गुरु अंगद देव साहिब जी ने अपने एक छोटे से तुक में ये बात पूर्ण कर दी है, वो बात का मतलब ही यही है, एक कृष्णम सरब देवा, वही एक कृष्ण है जो सारे देवताओं की आत्मा है। देव देवत आत्मा, और जो वो देव हैं उनके भी जो देवते हैं, उन वो भी जिनको पूजते हैं, उनकी भी आत्मा मैं ही हूं। आगे कहते हैं आत्मा वासुदेवस्य जेको जाने देव। अब फिर वो यही कहते हैं कि जितना भी सब में जीवों में आत्मा है,
वासुदेवस्य है, वासुदेव की है। वासुदेव कौन? श्री कृष्ण। अगर ऊपर वाले श्री कृष्ण नहीं होते, कोई और होते, तो दूसरी लाइन में वो वासुदेव नहीं लिखते। वासुदेव श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। तो फिर दोबारा सिद्ध होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिन भी कृष्ण और राम की व्याख्या की गई है, बखान किया गया है, वही श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी हैं, जिनको हम भगवान के रूप में जानते हैं, जो उस पार ब्रह्म का अवतार बनकर हमारे समक्ष आते हुए। तो कहते हैं जितने भी जीव हैं, संपूर्ण जगत की जो आत्मा है वो श्री कृष्ण की ही है। श्री कृष्ण ही है जो ये भेद समझ लेता है। नानकता का दास है सोई निरंजन दिन। और जो मनुष्य ये भेद समझ लेता है वो तो स्वयं परमात्मा के समान है, वो परमात्मा को जान गया है। तो ऐसे मनुष्य का मैं तो दास भी बनने को तैयार हूँ, जो मनुष्य परमात्मा के भेद समझता है, उसके साथ एक रूप हो चुका है, एकाकार हो चुका है। अब 12वीं पौड़ी के साथ जो जुड़ा है चौथा श्लोक, गुरु नानक देव साहब जी की वाणी है। गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं कि कुंभे बधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होई, ज्ञान का बधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होई। अब बड़ा प्यारी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। कहते हैं कि ये बात कैसे पता चलेगी कि किसी मनुष्य में इतना ज्ञान है कि वो प्रभु का भेद समझ पाए। तो जो संत जन हमारे आसपास हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनका ज्ञान लेना चाहिए। क्यों ज्ञान लेना चाहिए? तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे सामने की जो माया नगरी है, इसका सच क्या है। तो गुरु साहब कहते हैं कुंभे बधा जल रहे, कि कुंभ में ही जल बंध के रह सकता है, वरना जल को कोई रोक सकता है? जल तो ऐसा मनमौजी है, उसको जिस बर्तन में डालो वो वैसा रूप ले लेता है, जहां डालो वही रूप ले लेगा। सुराही में डालो सुराही जैसा, गिलास में डालो गिलास जैसा, लोटे में डालो लोटे जैसा, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता। लेकिन जब हम उसे घड़े के अंदर रखते हैं तभी वो बंध पाता है, वरना तो बहता रहता है, उसकी प्रकृति है अविरल बहना। लेकिन गुरु साहब कहते हैं जल बिन कुंभ नहीं, और अगर जल ना हो तो क्या घड़ा बांधने की जरूरत है? घड़ा बनाने की क्या जरूरत है अगर हमें पानी ना बांधना हो? और दूसरा उसका अर्थ ये भी आता है कि जल के बिना घड़ा बंध भी नहीं सकता। मिट्टी में हमें जब जल मिलाकर हम उसे गूंदते हैं अच्छी तरह, तब वो मिट्टी इस लायक होती है कि हम उसका घड़ा बना सकें और उस घड़े के अंदर वापस जल भर सके, तभी जल टिकता है। अगर उसमें हम कुछ और मिला देंगे तो जल तो टिकेगा ही नहीं, बह जाएगा। इसी तरह से ज्ञान और मन का संबंध गुरु साहब ने अगली पंक्ति में बताया है। गुरु साहब कहते हैं ज्ञान का बधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होई। ज्ञान और मिट्टी, ज्ञान में बंधकर ही मन रह सकता है। मन भी जल की तरह ही चंचल है, जैसे भी वातावरण में डालो वो ढल जाता है, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता। उसे ज्ञानियों के बीच रखोगे वो ज्ञान हासिल करेगा, अज्ञानियों के बीच रखोगे अज्ञान हासिल करेगा। उसे विकारों के बीच, मनुष्य के बीच में रखोगे वो उसी तरह की बुरी आदतें ज्वाइन कर लेगा, उसका अपना कोई मतलब नहीं। उसे सही संगत में रखना जरूरी है। सही संगत क्या होगी? ज्ञान की संगत होगी। तो ज्ञान में ही बंध के मन रह सकता है। और गुरु बिन ज्ञान न होई तक आने का विस्तार में बाद में समझाऊंगी। लेकिन ये जो ज्ञान का घड़ा बन रहा है, ये घड़ा कैसे बने? जैसे पहले हमने मिट्टी के साथ जल मिलाया था, इसी तरह से यहाँ पे भी मन को ज्ञान के साथ गूंदना पड़ेगा। ज्ञान को मन के अंदर समाना पड़ेगा, उसमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसकी जितनी भी शिक्षा है उसको अपने अंदर समाना पड़ेगा। तब जाके वो ज्ञान का ऐसा घड़ा बनेगा जिसके अंदर मन टिक सके। मन तो हमारा हो गया, अब ज्ञान। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं गुरु बिन ज्ञान ना होई। गुरु के बिना ये ज्ञान हमें नहीं मिलेगा जिसमें हम अपने मन को डुबो सकें, ज्ञान ग्रहण कर सकें और इस लायक एक ज्ञान का घड़ा बनाए जिसके अंदर हमारा मन टिका रहे। और जब मन टिका रहेगा तभी हमें उस प्रभु परमात्मा के बाकी भेद नजर आएंगे, वरना ये माया नगरी तो हमको हैरान करके रख देगी, भटका के रख देगी। आगे गुरु साहब कहते हैं कि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप पोथियां पढ़ लीजिए बस,
हो गया, ज्ञान आ गया, हमने आज पाठ कर लिया, बहुत ज्ञान आ गया, हम तो पिछले 35-40 साल से पाठ कर रहे हैं ना। ज्ञान का मतलब ये नहीं है। इसीलिए गुरु नानक देव साहब जी ने अपने पौड़ी में इस बात का खुलासा किया है। पौड़ी में गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं, पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधु न मारिए। कहते हैं कि पढ़ा लिखा होवे गुनहगार, प्रभु की दरगाह में जब ये जीव पहुंचते हैं ना, एक तो जीव वो होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, मैंने बहुत सारे ग्रंथों का पाठ करके रखा हुआ है, मुझे ये ज्ञान, मुझे वो ज्ञान। और एक बेचारे अनपढ़ साधु पहुंचते हैं, ज्ञान के नाम पर उनके पास सिर्फ ओम होता है, वो हो गए ओमी साधु, और कोई ज्ञान नहीं पता। लेकिन प्रभु के दरबार में जब पहुंचते हैं तो वहां पे कई बार पढ़े लिखे भी गुनहगार साबित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में ओमी साधु को डरना नहीं चाहिए कि अब तो भैया पढ़े लिखे की हालत है, तो मैं तो निपट गवार हूं, मुझे तो खाली एक ओम ही आता है, तो पता नहीं मेरा क्या हश्र होगा। क्योंकि गुरु साहब कहते हैं, जेहा घाले घालना देवो नाव पचारिए। आगे गुरु साहब कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई देखकर निपटारा नहीं होता, वहां पे प्रभु के दरबार में पढ़े लिखे या अनपढ़ होने का मूल्य नहीं है, वहां पर कर्म देखे जाते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी हिसाब से उसका नाम होता है। सत्कर्म होंगे तो गुणवान, मोक्ष की प्राप्ति, दुष्कर्म होंगे तो बदनामी, आवन जावन का गेड़ा, खत्म ही नहीं होने वाला। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं कि ऐसी कला न खेड़िए जित दरगे गया हारिए। तो फिर ऐसे खेल ना खेलें, ऐसे काम ना करें, ऐसे कर्म ना कमाएं जित दरगे गया हारिए, जहां पर जिस कारण हरि के दरबार में जाकर उस जीव को मानस जन्म की बाजी हारनी पड़े। क्योंकि मानुख जन्म जो मिलता है जीव को बारंबार नहीं मिलता, बहुत ही अनमोल जन्म मिला है। इसलिए ऐसे जन्म में ऐसे कर्म ना करें, ऐसे कर्म ना जोड़ें अपने साथ कि जब ये कर्म लेकर हम प्रभु के दरबार में जाएं तो वहां पे हमें अपने इस जन्म की बाजी हारनी पड़े। भाई मैं तो हार गई, जितना आपको ये अनमोल जन्म मिला था सब वेस्ट हो गया। ऐसे कर्म नहीं करने हैं। पढ़िया अते ओमिया विचार अज्ञे विचारिया। आगे गुरु साहब कहते हैं कि मनुष्य चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, प्रभु के दरबार में उनके कर्मों को विचार कर उसके अनुसार ही उनके जीवन की कमाई की गणना की जाती है। कि पढ़े लिखे मनुष्य ने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो भाई उसकी गणना उस हिसाब से हो गई। तो पढ़ाई लिखाई डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपने पढ़ाई लिखाई करके सीख क्या हासिल की। अनपढ़ अगर है, बिना पढ़े लिखे भी अगर उसने सत्कर्म कमाए हैं, प्रभु के नाम से जुड़ा है, नाम की कमाई की है, कर्म सुट्ठे किए हैं, तो पढ़ा लिखा या अनपढ़ उसके दरबार में कोई मायने नहीं रखता। उसका सारा अहंकार इसी धरती पर ही हो सकता है। लेकिन वहां पहुंचकर उनके कर्मों को विचार कर उसके अनुसार ही उनके जीवन की कमाई की गणना होती है। जो मनुष्य अहंकार के कारण अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीता है, अरे नहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं घर बैठ के पाठ कर लूंगा, या आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा, आज मैं इस दरबार जाऊंगा उस दरबार जाऊंगा, और जगह जगह भटकता रहता है अपनी मर्जी के हिसाब से, वो आगे जाकर मार खाता है। मुंह चले सो अज्ञे मारिए। यानी जो मनमुख होता है, अपने मन के हिसाब से चलता है, वो आगे चलकर प्रभु के दरबार में जाकर उसको मार पड़ती है। पढ़िया होवे गुनहगार का ओमी साधु ना मारिए। यानी पढ़े लिखे या ओमी साधु होने का डरने की जरूरत नहीं है। डरना किससे है? कर्म, कर्म सुठे हो, बस ये भाव अपने दिमाग में, अपने हृदय में हमेशा रखना चाहिए। इसलिए ये भय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम कोई पौड़ी लेते हैं, हमेशा हम व्याख्या करते हैं कि पौड़ी के साथ इतने श्लोक हैं, ये छंद है, और हर बार हम एक शब्द ये भी कहते हैं कि इसका साझा भाव है। साझा भाव कैसे? जब ये 12वीं पौड़ी
कि हम आखिरी पंक्ति पर पहुंचे, जहां पे ये गुरु साहब ने कहा है, जो अहंकार में चलता है वो आगे परलोक में मारा जाता है। यह हमारे लिए चेतावनी है। यही चेतावनी का बोध हमें क्षंत कराता है, जो हमने इस पौड़ी के सबसे पहले लिया था। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके हाथ में गुटका है तो आप देखिए, जन नानक दास हर काणिया हर पैज रखाए, कि भाई मैं समझ गया ये मर्म क्या है, मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हूँ, मेरी इज्जत रख लेना। मतलब यहाँ पे वो गुरमुख हो चुका है, मनमुख नहीं रहा है। इसलिए पहले उन्होंने समर्पण किया, बाद में उन्होंने सबक लिया, और साझा भाव यही कि प्रभु मैं तुम्हारी शरणागत में हूँ, जिस भावे त्यो राख ले, हम शरण प्रभु आए राम राजे। इसलिए हम तुम्हारी शरणागत में है, मनमुख बन के जीवन नहीं गवाएंगे, बुरे कर्म नहीं कमाएंगे, तेरी शरण में आए हैं। अब जैसा तेरी मर्जी हो वैसे हमारी पत राखो। ये था 12वीं पौड़ी का सार। अब एक कथा मैं आपको बताऊं। कथा जो है वो कुछ दोस्तों की है, और कथा ये है कि ये हमें बताती है कि क्यों हमें सत्कर्म कमाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम हम सोचते हैं। जैसे कई बार हमारे घर में बच्चे लोग ये कहते हैं कि ये तो दादी बाबा का काम है, नानी नाना का काम है, वो दरबार जाएं, हम तो यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे। सत्कर्म कमाने का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, संस्कार देने का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, सही तरीके से जीना सीखने का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ये संस्कार जिस तरह से माताएं बहनें अपने बच्चों को बचपन से देती हैं, उसी तरह से यही आध्यात्मिक संस्कार, गुरु से जुड़ने के, ज्ञान लेने के, नाम की कमाई के संस्कार बचपन से ही बच्चों में डालने चाहिए। तभी सत्कर्मों की ऐसी कमाई होती है जो वहां जाकर हमें मार न पड़े। कथा कुछ यूं है कि कुछ दोस्त जो थे वो एक नए शहर गए, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी वहां पर। दिन भर गए, एक होटल में चेक इन किया, चेक इन करके सबसे टॉप फ्लोर की मंजिल पे उन्होंने अपना रूम बुक कराया। 75वीं मंजिल, पूरा नजारा दिखता था वहां से शहर का। वहां पे गए, सामान रखा, फिर कहा चलो शहर भी घूम के आया जाए। वहां से वो लोग लिफ्ट लिया, नीचे उतरे, रिसेप्शन पे जाके चाबी जमा की, जैसा हर जगह होता है। हमारे सुखधाम यात्री भवन में भी जब यात्री आते हैं, नीचे चाबी जमा करके जाते हैं, अपने साथ लेके कोई नहीं जाता, लेकिन जब ऊपर जाना होता है तो चाबी भी लेके जाते हैं साथ में। खैर, पूरा शहर घुमा दोस्तों ने। अब घूमते घामते शहर की रौनक जो लगी हुई थी उसके बारे में बात करते करते वापस अपने होटल में पहुंचे, और बस बातों में इतना मशगूल हुआ, कहा चलो अब चल के ऊपर बैठ के अपने रूम में बैठ के नजारे देखेंगे शहर के। अब मैं देखा लिफ्ट तो बंद, अब क्या करें, जोश बहुत था उन्हें। मैं कहा चलो सीढ़ियों से चलते हैं। अब उन्होंने सीढ़ियां चलनी शुरू की। पहले तो रेस लगी, चल देखे कौन सीढ़ियां पहले जल्दी पहुंचता है। भागते दौड़ते किसी तरह वो लोग 25वीं मंजिल तक पहुंच गए। अब लगा उन्हें कि अरे यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, ये अचीवमेंट हमने कर लिया लाइफ में। घर में तो हम एक सीढ़ी नहीं चढ़ते। सुखधाम में भी ऐसे ही होता है, 3 माले की बिल्डिंग, 4 माले की बिल्डिंग है, वहां पे भी सब लिफ्ट में थे। खैर ये उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बड़ा अचीवमेंट हो गया। फिर सबने अपने अपने अचीवमेंट्स की बात करनी शुरू की कि लाइफ में मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या अचीव किया। अब वो अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते करते सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 50वीं मंजिल तक पहुंच गए। ये 50वीं मंजिल बहुत होती है। गिरनार पर्वत पे चढ़ाई की है किसी ने, उन्हें पता होगा 50वीं मंजिल कितनी होती है। खैर उसके आगे तो मंजिल और भी है। अब वो थकने लगे थे 50 मंजिल चढ़ के। अब उन्होंने कहा कि भैया अब इससे आगे कैसे जाऊं, मुझे तो एस्थमा की बीमारी है, मुझे तो घुटनों की बीमारी है, मुझे आर्थराइटिस की बीमारी है। अब उन्होंने बीमारियों की बात करनी शुरू की। करते करते बात करते करते 75वीं मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंच गए तब उन्हें याद आया, और रे चाबी तो रिसेप्शन पे रह गई। यही हाल हमारे साथ होता है। जो ये राम नाम की चाबी है ना हमारे पास, ये हम रिसेप्शन पे जमा करके जाते हैं।
25 साल होने तक तो खूब खेलना, दौड़ना, भागना, ये करना, कंपटीशन, सब कुछ करते हैं, पढ़ाई में अव्वल आना, हर जगह कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। उसके बाद उपलब्धियां शुरू होती हैं 50वें साल तक। मेरे बेटे ने इतना अच्छा कर लिया, कमा लिया, फॉरेन में पढ़ाई कर ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये सारे उपलब्धियों के समय आते हैं। फिर बीमारियां घेरना शुरू करती हैं। फिर कहीं गोड्डा, कहीं बैक, कहीं हेडेक, कहीं नजर कमजोर, कहीं शुगर बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर। बीमारियों की बात करते करते जब हम 75वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, तब याद आता है नाम की कमाई तो की ही नहीं, चाबी तो वहीं छोड़ आए। इसलिए ये संस्कार बच्चों को बचपन से डालने हैं, राइट फ्रॉम द रिसेप्शन, कि नाम की कमाई करते चलो, चाबी हमेशा अपने हाथ में रखो। लिफ्ट मिल गई तो सीधा 75वीं मंजिल के बाद मोक्ष की प्राप्ति। ये ज्ञान जो गुरु साहब हमें अपनी वाणी के माध्यम से ग्रंथों में देकर जाते हैं, इनमें बहुत सार है। वो इतना बड़ा सार, इतना गहन गूढ़ जो उनका ज्ञान है, वो कुछ पंक्तियों मात्र में लिखे जाते हैं। ये हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें कितना गहरे उतरे, गहरे उतर के कितने मोती बीन कर लेके आए, ताकि हमारा जीवन थोड़ा समृद्ध बन सके, थोड़ा रिच बन सके उन ज्ञान के मोतियों के द्वारा। तो उम्मीद है इस तरह के मोती जहां पे भी आपको मिलेंगे, आप बटोरते रहेंगे, अपने आप को समृद्ध करते रहेंगे, वाणी के साथ हमेशा जुड़ेंगे, ज्ञान के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। यहाँ पे मैं समाप्ति करती हूँ 12वीं पौड़ी के साथ ही, लेकिन एक बहुत जरूरी सूचना आपको ये भी देनी है कि जब हम खाली ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें संस्कार भी आते हैं। तो ज्ञान का सफर एक संडे हम रोकते हैं और संस्कारों की बात करते हैं। जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो घर में कई बार हम वास्तु की पूजा करते हैं और कई बार गृह प्रवेश की पूजा करते हैं, सारे देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, कि कहीं हम अपने नए घर के सुख में उनको ना भूल जाएं। तो ऐसा ही एक जो है बेला हमारे सामने आ रही है अगले रविवार को, जब हम सब मिल बैठ के इसी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से गृह प्रवेश के संस्कार किए जाते हैं, उसमें जो भी विधियां की जाती हैं उनका तात्पर्य क्या होता है। एक घर का गृह प्रवेश करते हुए पूजा पाठ की पद्धति हम लाइव देखेंगे और समझेंगे। तो इस संस्कार से भी जुड़ना मत भूलिएगा। अगले रविवार समय यही रहेगा 10 से 11 बजे तक, और उसके बाद का जो रविवार होगा 22 तारीख से ये यात्रा आगे भी अनवरत जारी रहेगी। प्यार के साथ, भाव के साथ, जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंजरोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। सत्य है। हाँ, जाने से पहले सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे है। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। फिनिश।